नमस्कार दोस्तों, चंडीगढ़ बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कटवर्क वाले गले में अंडरग्राउंड पाइपिंग निकालना सीखेंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने कुछ मटेरियल लिया हुआ है। यहाँ पे हमने एक ओरेब की पट्टी ली हुई है, जो कि हम पाइपिंग तैयार करेंगे। जिसमें से एक हमने सिंगल फुट लिए हुए हैं, क्योंकि पाइपिंग बनाने के लिए हमें सिंगल फुट की जरूरत होती है। एक हमने डोरी ली हुई है और एक हमने ये पेपर का टुकड़ा लिया हुआ है। इस प्रकार से सबसे पहले हम एक फर्मा कटिंग करते हैं, फिर उसके बाद हम पाइपिंग के लिए फर्मे को रख के निशान लगाते हैं। फिर आगे की हम जैसे जैसे तैयार होते जाता है मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम पाइपिंग अंडरग्राउंड वाली लगाते हैं। और यहाँ पे हमने एक ये फैब्रिक लिया हुआ है इस प्रकार से, और इसके ऊपर हमने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग पेस्ट की हुई है, जिसकी चौड़ाई होगी तकरीबन 8.5 और लंबाई होगी हमारी यहाँ पे 9 से 9.5 या 10 इंच भी रख सकते हो। एक्स्ट्रा मार्जिन बाद में कटिंग हो जाता है। इस पीस के ऊपर हमने पेपर पेस्टिंग की है। तो सबसे पहले दोस्तों हम कटवर्क वाले गले की शेप डालते हैं, तो जिसमें हमने यहाँ पे डालनी होती है जो हमारे पास ये पेपर है। जैसे हमने ब्रॉड लेंथ रखनी है 6 इंच, तो हम यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाएंगे, और डीप लेंथ रखनी है हमने 7.5, तो हम यहाँ पे 7.5 पे निशान लगाएंगे। सबसे पहले इन निशानों को चौरस कर लेते हैं इस प्रकार से। चौरस करने के बाद अब हमें यहाँ पे कोई भी शेप डालनी है कटवर्क वाली। यहाँ पे इस तरीके से सीधा जाएंगे, फिर इसी निशान के ऊपर हम कटिंग कर लेते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमने कटाऊ वाला एक फर्मा टाइप पेपर का कटिंग कर लिया है। अब हमें जो बीच वाला हिस्सा है यही लेना होता है, बाहर वाला हिस्सा हम अलग निकाल लेते हैं और यहाँ पे रखेंगे सीधी साइड ऐसे कपड़े के ऊपर इस प्रकार से, और यहाँ पे हम निशान लगाएंगे पेन से। आप निशान चौक से भी लगा सकते हो, पेन से भी लगा सकते हो, ये आपकी इच्छा है। इस प्रकार से दोस्तों हमने कटवर्क वाले यहाँ पे निशान कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें पहले पाइपिंग बनानी है, फिर इस निशान के ऊपर अटैच करनी है। पाइपिंग बनाने के लिए दोस्तों हमने सिंगल फुट यहाँ पे अटैच कर लिया है, और सिंगल फुट लगाने के बाद मैं आपको दूसरा फुट दिखाऊंगा। ये भी हमारे पास सिंगल है, इससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपको। यहाँ पे हम धागा इस प्रकार से रखते हैं डोरी वाला। इस तरीके से रखने के बाद जब हम सिलाई लगाएंगे तो फुट हमारा यहाँ पे आएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे साइड में एक डोरी आ जाती है इस तरीके से, और बारीक पाइपिंग हमारी निकलती जाती है। तो यहाँ पे अब हम इसी प्रकार से रखेंगे डोरी को, और इस प्रकार डोरी के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। बड़ी ही आसानी के साथ यहाँ पे सिंगल फुट से हम पाइपिंग तैयार कर लेते हैं। इस प्रकार हमने यहाँ पे पाइपिंग तैयार कर ली है। अब एक्स्ट्रा मार्जिन कटिंग कर लेते हैं। सिर्फ यहाँ पे 1 पैर का या आधा इंच का ही मार्जिन पाइपिंग में छोड़ते हैं। इस तरीके से दोस्तों पाइपिंग हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब जो हमने निशान लगाए थे कपड़े के ऊपर,
यहाँ पे हमें पाइपिंग अटैच करनी है। तो पाइपिंग अटैच करने के लिए हम एक साइड से इस साइड या इस साइड कहीं से भी पाइपिंग को लगा सकते हैं। इस प्रकार रखेंगे। यहाँ पे बिल्कुल जो हमने निशान लगाया है सीधी लाइन होगी, उसके ऊपर इस तरीके से रखते हैं। निशान के ऊपर हमारी सिलाई आनी चाहिए। जहां तक सिलाई लगानी होती है वहां पे हम इस प्रकार से निशान लगा लेते हैं, तभी हम इस साइड को फोल्ड कर पाएंगे। यहां से हम इसको इस तरीके से घुमा देते हैं। दूसरी नोक आती है वहां पे भी हम निशान लगा लेते हैं। अब हम यहां से फिर से इस साइड नोक को बनाते हुए दूसरी साइड भी पाइपिंग कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से दोस्तों हमने पाइपिंग है वो कंप्लीट कर लिया है अटैच करते हुए। जहां पे आपको इस प्रकार का हल्का सा ऊपर की साइड एक्स्ट्रा ये पीस लगता है, इसको हम इस तरीके से कट कर लेते हैं, ऐसे सभी जगह से। अब हम बाहर की साइड इस प्रकार से हल्का हल्का कपड़ा छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। अब हमें दोस्तों यहाँ पे कुर्ती के अंदर इसको अटैच करना है। यहाँ पे दोस्तों फ्रंट रखेंगे सीधी साइड, ऊपर की साइड इस प्रकार से, और यहाँ पे सेंटर बनाते हुए दोनों का इस तरीके से सेंटर मिला लेते हैं। और फिर से हमें यहाँ पे इस सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है।
दोस्तों हमने यहाँ पे सिलाई के ऊपर सिलाई लगा ली है। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारी पाइपिंग अंदर की साइड इस तरीके से आएगी। ये बीच में हमारी पाइपिंग आ जाती है। सभी जगह से हम एक बार चेक कर लेते हैं कहीं पे कोई फर्क तो नहीं है। अब हम यहाँ पे दोस्तों एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं। जहां जहां पे नोक आएगी वहां पे हम इस प्रकार से कट लगाते हैं। कट लगाने के बाद जो गोलाई होती है उसमें हम इस तरीके से हल्के हल्के इस प्रकार वाले कट लगाते हैं जहां पे गोलाई आती है। दूसरे कट नहीं लगाने हैं। जैसे मैंने कट यहाँ पे दिखाए हैं सेम आपने इसी प्रकार के कट लगाने हैं। इस तरीके से कटिंग करने के बाद अब हम पेपर पेस्टिंग वाले पीस को अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी पाइपिंग आ जाएगी। पलटने के बाद दोस्तों बीच में से हमारी पाइपिंग इस प्रकार से निकल के आती है। बहुत ही सुंदर और आसान से तरीके से हमने यहाँ पे ये पाइपिंग कंप्लीट की है। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।